अभी हम प्यारे बाबा की वाणी को, महावाक्य को चिंतन कर रहे थे। उसी ही नशे में स्वयं को स्थित कर देते हैं। भ्रुकुटी के बीच में अपने अकाल तख्त पर हम स्वयं को अपने श्रेष्ठ स्वरूप में अनुभव करते हैं और इस श्रेष्ठ स्वमान में स्वयं को स्थित कर देते हैं कि मैं आत्मा सारे कल्प में हाईएस्ट हूँ, श्रेष्ठ हूँ। सारे कल्प में मुझ आत्मा का पाठ कितना ना श्रेष्ठ है। जी, इस स्मृति के साथ पहुंच जाते हैं अपने स्वीट साइलेंस में और अपने अनादि स्वरूप में स्वयं को देखते हैं। इस बेहद की परम आकाश में, परम धाम में मैं आत्मा एक बहुत शक्तिशाली स्टार के रूप में चमक रही, और मैं स्वयं को देख रही हूँ प्यारे बाबा के एकदम नजदीक में। महाज्योति शिव बाबा के सामने, एकदम सामने में आता हूँ। बाबा के एकदम समीप हूँ और मैं आत्मा बाबा की समीपता की अनुभव कर रही हूँ। उस महाज्योति, ज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च, उस सर्वश्रेष्ठ, उस सर्वज्ञ, उस सर्वपरे शिव बाबा के मैं साथ हूँ, पास हूँ। बाबा के साथ मैं स्वयं को अनुभव कर रही हूँ और बाबा से भरपूर होकर मैं आत्मा एक सेकंड में पहुंच गई सृष्टि के आदि काल में और स्वयं को देख रही हूँ अपना आदि स्वरूप में, एक प्रिंस या प्रिंसेस के रूप में, शहजादे शहजादियों के रूप में, जहां पर चारों ओर की प्रकृति संपूर्ण शतो प्रधान है। चारों ओर बाहरी मौसम है,
पेड़ों की नेचुरल सांस, पुष्पों के नेचुरल सुगंध, पंछियों के सांस, और सोने में निर्मित बड़े बड़े महल, ईश्वर गलोक के सौंदर्य में चार चांद लगा रहे। तो मैं अपने आदि स्वरूप में स्वयं को देख रही हूँ, 16 कलाओं से संपूर्ण, सर्वदैवी गुणों से संपन्न, देवता संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादाओं से परिपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, संपूर्ण आत्म अभिमान स्थित और मिलनसार का नेचर। ऐसे सत्युग में मैं स्वयं को देख रही हूँ अपने आदि स्वरूप में, जहां मैं तन मन धन चारों ही स्वरूप में श्रेष्ठ हूँ, संपन्न हूँ। मैं स्वयं को देख रही हूँ पांच तत्व की प्रकृति से निर्मित मेरा सुंदर कंचन काया, मस्तक में सुंदर रत्नों से जड़ी ताज, साथ साथ पवित्रता का आभा मंडल, आंखों में रूहानियत की चमक है, होठों पर मधुर मुस्कान है, चेहरे में दिव्यता है, कानों में कुंडल, गले में कितने हीरे मोती माणिक की मालाएं, बहुत हल्का और मुलायम, सारे अलंकारों से सुसज्जित में इस देव कुल के श्रेष्ठ आत्मा, ऐसे श्रेष्ठ स्वरूप में मैंने सृष्टि का अदाकल 2500 साल संपूर्ण सुख शांति में व्यतीत किया, जहां पर मुझे तन का भी सुख, मन का भी सुख, धन का भी सुख, संबंधियों का भी सुख, समय का सुख, प्रकृति का सुख, धन संपत्ति वैभव का सुख, सारे सुख एक साथ प्राप्त थे। और मैं संपूर्ण खुशी से, आनंद से अपने जीवन को व्यतीत कर स्वयं को देख रहे हूँ मध्य काल में अपने पूज्य स्वरूप में, भक्त वत्सल के रूप में, शक्ति स्वरूपा शिव शक्ति के रूप में, जगत माता के रूप में, रहम दिल और संहारी मूर्त के रूप। कितने विधि पूर्वक मेरे भक्तों ने मेरी पूजा करते हैं, लंबे लंबे कतार में खड़े होकर मेरे दर्शन करते, और मैं कामधेनु बनकर सारी भक्तों की शुद्ध मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही। ऐसे सृष्टि का अगला अदाकल अपने पूज्य स्वरूप में व्यतीत कर अब स्वयं पहुंच के आकर इस सर्वश्रेष्ठ समय अंत काल में संगम युग में, जहां पर मुझे स्वयं बाप दादा की पालना मिलती है, उस सर्वश्रेष्ठ शिव बाबा के साथ इस संसार के नंबर 1 आत्मा की पालना मुझे मिलती है। उनके साथ सर्व संबंधों का अनुभव मैं करती,
सर्व प्राप्तियों से मुझे भरपूर करते हैं, शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं और सतगुरु के रूप में मुझे श्रेष्ठ श्रीमत भी प्रदान करते हैं। अपना इस वर्तमान का ब्राह्मण स्वरूप को देखकर मैं आत्मा मन ही मन में बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं। ऐसे श्रेष्ठ श्रीमत और मर्यादाओं से संपन्न जीवन, जहां पर पग पग पर स्वयं परमात्मा की श्रीमत पर हम चलते हैं, जहां पर हम अपना अविनाशी भाग्य की लकीर स्वयं ही बनाते हैं, इससे श्रेष्ठ अनमोल ब्राह्मण जीवन को पाकर मैं बहुत खुश हूं और खुशी खुशी से अपने भाग्य के गुणगान कर रही हूं। बाहर में, बाहर मेरा श्रेष्ठ भाग्य, बाहर ऐसे भाग्य बनाने वाले भाग्य विधाता बाबा, बाहर इस अनमोल ब्राह्मण जीवन, बाहर इस पुरुषोत्तम संग में, बाहर इस स्वीट कल्याणकारी ड्रामा, बाहर मोर ईश्वरीय परिवार। वाह बाबा, वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम मिठे बाबा की 2 जनवरी 1980 की मुरली, पहली मुरली 1980 की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। और ऐसे मुरली है जो पहला मुरली बाबा ने सतयुग के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो इस मुरली से सुनने से पहले हम 1 सेकेंड में पहुंच जाते हैं हिस्ट्री हॉल में। देखिए, साकार बाप दादा सामने बैठे हैं, बाबा के वरदानी हाथ का स्पर्श को अनुभव करें और स्वयं भगवान वरदान दे रहे बच्चे, दिव्य बुद्धि संपन्न, दिव्य बुद्धि संपन्न बाबा ने बुद्धि के लाइन को एकदम क्लियर कर दिए, दैवी बुद्धि बना दिए और इस दैवी बुद्धि स्वरूप में स्थित होकर बाबा की इस महावाक्य को जैसे जैसे बाबा बताते हैं ऐसे ऐसे विजुअलाइज करते जाएंगे। मुरली का टाइटल है आने वाली दुनिया कैसी होगी। तो स्वर्ग के रचयिता शिव बाबा बोले, आज बाप दादा कौन सी सभा देख रहे हैं? यह है साहबजादे और साहबजादियों, शुभ भविष्य में शहजादे और शहजादियों की सभा। सच्चे साहब के बच्चे सब साहबजादे और साहबजादियां। यह नशा सदैव रहता है? बाबा पूछ रहे हैं। साहबजादे व साहबजादियों के जीवन से यह जीवन पदम गुणा श्रेष्ठ है। ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं अपनी श्रेष्ठता को जानते हुए निरंतर उसी खुमारी में रहते हो। आज वतन में बाप और दादा दोनों की रूह रिहान चल रहे थे कि साहबजादे और साहबजादियों का महत्व कितना बड़ा है भविष्य जीवन के
सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। तो अभी से हम एकदम अलर्ट होके बैठ जाएंगे और बाबा की एक एक जो स्वर्ग की पॉइंट्स आएगी उसको एकदम विजुअलाइज करते जाएंगे। पहला पॉइंट बाबा करे, भविष्य में राजवंश होने के कारण, राज्य अधिकारी होने के कारण सदा सर्व संपत्ति से संपन्न, हर वस्तु में माला माल, सदा राजा की रॉयलिटी में हर जन्म बिताएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है सर्व प्राप्तियों से संपर्क। सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेंगी। आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होंगे कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाए। कितने सुंदर नशे की बात। आगे बाबा कह रहे हैं वैभव के बारे में, चारों ओर वैभवों की खाने भरपूर हो गई। देखिए अपने राजमहल में कितने सारे वैभव से भरपूर हैं। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होंगे। तीसरा पॉइंट बाबा कह रहे हैं सदा खुशी की सेनाइयां ऑटोमेटिकली बजती रहेगी, वहां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बाबा कह रहे आपकी रचना वनस्पति अपने विश्वपति के आगे पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएगी। वृक्षों के पत्ते का झूलना, हिलना, भिन्न भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होंगे। कुछ देर के लिए उस साज को हम सुने, नेचुरल प्रकृति के साज को। जैसे आजकल अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बनाते हैं, वैसे पंछियों की बोली वैरायटी साज होगी। चैतन्य खिलौने से समान अनेक प्रकार के खेल आपको दिखाएंगे। देखिए पशु पंछी कैसे हमारे सामने बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं, खिलपाल कर रहे हैं। जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां सीखते हैं मनोरंजन के लिए, वैसे वहां के पंछी भिन्न भिन्न सुंदर आवाजों से आपके इशारे पर मनोरंजन करेंगे। आगे बाबा फल और फूल के बारे में कहते हैं इसी प्रकार यह फल और फूल होंगे। फल ऐसी वैरायटी रसना वाले होंगे, जैसे यहाँ अलग अलग नमक मीठा अथवा मसाला आदि डालकर रसना करते हो, वैसे वहाँ नेचुरल फल भिन्न भिन्न रसना के होंगे। यह शुगर मिल वगैरह नहीं होंगी, लेकिन शुगर फल होगा। जैसे जैसे टेस्ट चाहिए वैसी नेचुरल फल से बना सकते हो। कुछ क्षण पहुंच जाए और अलग अलग फल के स्वाद को अनुभव करें। तो बाबा कह रहे हैं जैसे टेस्ट चाहिए वैसे नेचुरल फल से बना सकते हो। यह पत्तों की सब्जियां नहीं होंगी, लेकिन फल और फूल की सब्जियां होंगी। फूलों और फलों की सब्जियां ही बनाएंगे। दूध की तो नदियां होगी। अच्छा अभी पिएंगे क्या? नेचुरल रस के फल अलग होंगे, खाने के अलग, पीने के अलग होंगे। नेचुरल रस के फल अलग होंगे, खाने के फल अलग होंगे और पीने के भी अलग होंगे। वहां मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल इतना भरपूर होगा, जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना, इससे फल उठाया, जरा सा दबाया और रस पी ली। पहुंच जाए देखे एक बहुत सुंदर अपने मनपसंद का फल उठाए, बहुत मुलायम है, टच किए
सारे रस मुख में आ गए। फिर आगे बाबा कह रहे नहाने के बारे में। नहाने के लिए पानी होगा, वे भी जैसे आजकल का गंगा जल, जिसका पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व है, कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसीलिए पावन गाया जाता है। वैसे वहां पहाड़ों पर ऐसे खुशबू की जड़ी बूटियों के समान बूटियां होगी, तो वहां से जल आने के कारण नेचुरल खुशबू वाला होगा। इत्र डालेंगे नहीं, लेकिन नेचुरल पहाड़ों से क्रश करते हुए ऐसे खुशबू की बूटियां होगी, जो सुंदर खुशबू वाला जल होगा। फिर बाबा दिनचर्या के बारे में कह रहे हैं, वहां अमृत वेले टेप नहीं उठाएंगे, नेचुरल पंछियों की आवाज ही साज होगी, जिस पर आप लोग उठेंगे। उठने का टाइम सवेरे ही होगा, लेकिन वहां थके हुए नहीं होंगे, क्योंकि जब चैतन्य देवताएं जागे, तब भक्ति में भी भक्त सवेरे तो उठकर जगाते हैं। भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है। जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योति है, थकान नहीं होगी। कोई हार्डवर्क भी नहीं है, ना हार्डवर्क है, ना बुद्धि का वर्क है, ना कोई बोझ है। इसीलिए वहां जागना और सोना समान है। जैसे अभी सोचते हो ना कि सवेरे उठना पड़ेगा, वहां यह संकल्प ही नहीं होगा। अच्छा, फिर बाबा करे क्या पढ़ेंगे कि पढ़ने से छूटना चाहते हो, वहां की पढ़ाई भी एक खेल है। खेल खेल में पढ़ेंगे। अपनी राजधानी की नॉलेज तो रखेंगे ना, तो राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई है, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट वहां की ड्राइंग। छोटा बड़ा सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे। साज चित्रकार और खेल। साज अर्थात गायन विद्या के संगीत गाएंगे, खेलेंगे, इसी में ही पढ़ाई पढ़ेंगे। वहां की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी। ऐसी सीधे सीधे बोर करने वाली नहीं होंगी। रास भी एक खेल है ना, नाटक भी करेंगे। बाकी सिनेमा नहीं होंगे, नाटक होगा। बाबा कहते हैं सिनेमा नहीं होगा, नाटक होगा। नाटक होगा, नाटक हंसी के मनोरंजन के होंगे, नाटक सलाए काफी होंगे। फिर बाबा पहुंचा दिया हमको महल में। वहां के महल के अंदर भी विमान की लाइन लगी होगी, और विमान भी चलाने के बहुत सहज होंगे। एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, यह आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है। जैसे हम जानते हैं न्यूक्लियर बैटरी बन गई, तो बाबा कहते हैं एटॉमिक एनर्जी पर सारे कार्य हो। करेंसी में असरफी होगी, लेकिन आजकल जैसे नहीं होगी, रूपरेखा परिवर्तित होगी। एक मिनट जस्ट है सर। तो बाबा के डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। परिवार होते भी चार्ज वाले से चार्ज वाले से लेते तो हो ना। एक देना फिर दूसरा लेता है, एक देता है दूसरा लेता है। ऐसे वहां भी फैमिली सिस्टम होगा। दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा, मालिकपन का ही भाव होगा। सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे। क्या प्रोसेस रहेगा उधर? एक्सचेंज।
कुछ देंगे कुछ लेंगे, कमी तो किसी को भी नहीं होगी, प्रजा को भी कमी नहीं होगी। प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पद्म गुणा भरपूर होगी। इसीलिए मैं ग्राहक हूं, यह मालिक है, यह भाव नहीं रहेगा। स्नेह की लेन देन होगी, हिसाब किताब की खींचतान नहीं होगी। ना वहां कोई रजिस्टर होगी हिसाब रखने के लिए। फिर बाबा कह रहे हैं रतन जड़ित के साज होंगे वहां पर, नेचुरल साज होंगे, मेहनत वाला नहीं होंगे। अंगुली रखी और बजा, ट्रेनिंग लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ड्रेस तो बहुत अच्छी पहनेंगे, जैसा कार्य होगा वैसी ड्रेस होगी, जैसा स्थान वैसी ड्रेस है, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनेंगे। तो बाबा कहते श्रृंगार कैसे होगा? श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की ताज होंगे, गहने होंगे, लेकिन कोई बोझ वाले नहीं होंगे, रुई से भी हल्का होंगे। देखिए अभी हम सब सजे सजाए श्रृंगारी मूर्त से, रियल गोल्ड होगा और उनमें हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स हर हीरे से नजर आएगी। एक हीरे से 7 रंग दिखाई देंगे। यहाँ भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब्स लगाते हो ना, वहां हीरे ही भिन्न भिन्न रंग के ट्यूब्स मुआफिक चमकेंगे। तो हर एक का महल रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा। जैसे यहाँ अनेक आईने रखकर एक चीज अनेक रूप में दिखाते हो ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आता है, जैसे बहुत बार एक छवि दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे वहां की जवाहरत ऐसी होगी जो ऊपर की सीन एक के बजाय अनेक रूप में दिखाई देगी। सोने की लाइट और हीरो की लाइट अर्थात चमक, दोनों के मेल से महल जगमगाता हुआ नजर आएगा। सभी देखिए अपने महल को, सुंदर कलरफुल जगमगाता हुआ महल। सूर्य की किरणों से हीरे और सोना ऐसे चमकेंगे जैसे हजारों लाइट्स जल रही है। इतनी तारे यानी वायर्स आदि का जरूरत वहां नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर सुंदर प्रकार के आजकल के राजाई फैमिली में बिजलियों को जगमग देखते हो, भिन्न भिन्न प्रकार की लैंप्स की डिजाइन देखते हो, वहां रियल हीरो के होने के कारण एक दीपक अनेक दीपकों का कार्य करेगा। मतलब एक हीरो से बहुत सारे हीरे चमकेंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब नेचुरल होगा। भाषा तो शुद्ध हिंदी होगी, हर शुद्ध वस्तु को, सॉरी, हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा। अच्छा यहाँ तक पढ़ना है भाई जी। जी भाई जी, थैंक यू भाई, शुक्रिया भाई जी आपका। शुक्रिया। ओम शांति। सभी अभी शेयर कर सकते हैं आज का चिंतन, क्या क्या सीन देखे आपने।
रेस करके बोल कर दीजिए, आपने क्या देखा, बोलिए आप। जी भाई जी, मैंने बहुत कुछ देखा। तो शॉर्ट में मैं जल्दी जल्दी अपना बहुत सारा पॉइंट जल्दी जल्दी शॉर्ट में बोलती हूँ कि देखा, सर्व प्राप्ति इच्छुक होगी, मालिक मुझे यूज करेंगे, चारों ओर वैभव के खाने भरपूर होंगे, हर वैभव सुख देने के लिए एवा रेडी रहेंगे, शहनाई ऑटोमेटिक बजेंगे, पंछिया के बोल ही वैरायटी साज होगी, पंछिया चैतन्य खिलौने के समान खेल दिखाएंगे, फल वैरायटी रसना वाली होगी, पत्ते नहीं फल और फूल की सब्जी होगी, दूध की नदियाँ होगी, फल इतना भरपूर होगा, जल नेचुरल खुशबू वाली होगा, पंछियों के आवाज से हम उठेंगे, उतना उठना सोना समान होगा, उठने की संकल्प नहीं होगी, राजधानी का ही पढ़ाई होगा, वो भी खेल खेल में, सब आर्टिस्ट हाँ जी, सब चित्रकार थोड़े होंगे। थोड़े पॉइंट्स थोड़े जी ओम पॉइंट शेयर शांति। करें, दूसरों को भी जी, सभी चांस दें हम। सभी थोड़े पॉइंट नोट करके शेयर करें, ताकि सभी शेयर, सभी ने देखे हैं सीन आज, तो सभी थोड़ा थोड़ा शेयर कर सकते हैं कि पानी कैसा हुआ। कोई पानी भी बोले, कोई फल पर बोले, और कोई अपना जो भी लाइट के बारे में बोले, कितनी लाइट किस चीज की होगी, सब अलग अलग बोल सकते हैं। दीप्ति जी, आप शेयर कीजिए शॉर्ट में आप भी। जी, शॉर्ट में मैं बोलूंगी। बाबा ने जैसे बोला कि नाटक मनोरंजन के होंगे, तो जो भी फिल्में बनती हैं या नाटक बनते हैं तो वो उस समय को दर्शाते हैं, तो वहां पे खुशी ही होगी और कुछ दुख होगा ही नहीं, कोई और गलत विकार होंगे ही नहीं, तो नाटक भी इसलिए मनोरंजन के ही होंगे। ओम शांति। जी, पानी कैसा होगा कोई बताएंगे वहां पे, जल कैसा होगा? ओम शांति और भाई जी। जी जी वहाँ बोल। पानी तो जैसे जैसे सुगंधित ऐसे जड़ी बूटियों से आएगा ना, तो वो बहुत खुशबूदार और सुगंधित होगा। ये सुगंधित दीदी क्यों होगा पानी को, क्या कारण है? बाबा ने बताया वो मुरली में, किस लिए सुगंधित होगा, कहाँ से आएगा, कौन सी जड़ी बूटी के कारण सुगंधित होगा? कोई शेयर करना चाहेंगे? जी महेंद्र भाई जी, आप भी कर सकते हो, लेकिन एक एक पॉइंट कुलदीप भाई जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। भाई जी जैसे कई मूल्यों में पहले भी आता ना कि जैसे कि सतयुग में जो है वो दूध घी की नदियां होगी, दूध घी की नदियां इसी कारण से बाबा बोलता है कि वो पानी में, पानी जो होगा वो पानी की वो दूध घी की क्वालिटी उस पानी में ही होगी जो आज दूध घी में है। तो वो इस तरह से मूल्य में आता है कि दूध घी की नदियां होगी। ओम शांति जी में भाई, चिंतन ऐसा रहा। होगा पानी, ऐसा नेचुरल होगा, जड़ी बूटियों वाला होगा, उससे पीने से हम बीमार भी नहीं होंगे, हेल्दी भी रहेंगे। ये हमने खुद आजमाया हुआ बात, जंगलों से जो जड़ी बूटी से पानी आता है, पशु बीमार नहीं होते थे पहले, आजकल पशु बीमार होने लगे, क्योंकि आजकल घरों का पानी पीते हैं हम, आरओ हाँ का जी। पानी। और जो एक गंगा गंगा का पानी है तो ये भी जड़ी बूटियों के थ्रू आता है, इसीलिए देखो ये खराब नहीं होता, बाकी जल खराब हो जाते हैं तो वो क्वालिटी है अभी भी है। कीड़े भी नहीं पड़ते भाई जी। जी हाँ जी। देखो लोग हर ऐसे गंगा का पानी लाते हैं और रख देते हैं, कई साल पड़ता है, कीड़े नहीं पड़ते, यही कारण है, जड़ी बूटियों में से आता है। वहां ऋषिकेश से आता है ना, भांग के पेड़ रास्ते में लगे हुए हैं काफी, नशे वाले, और भी कई चीजें हैं, पेड़ जड़ी बूटियां, तो क्या होता है, तो फिर उसमें कीड़े नहीं पड़ते, नेचुरल पानी होता है, और जो पीता बीमार भी नहीं होता, ये बड़ा फर्क होता है, बीमारी भी कम आती है, बीपी वगैरह कंट्रोल रहते हैं। संगीता जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। मैंने अपना महल सिलेक्ट किया और विमान सिलेक्ट किया, जिसमें हम कंबाइंड स्वरूप में अपना विमान को स्वयं चला रहे हैं और सारे महलों में जा जाके अपना रमणीकता से आनंद मान रहे हैं। ओम शांति। जी, और किसके साथ कमांड हो आप वहाँ पे सतयुग में? मैं लक्ष्मी नारायण के साथ हूँ। अच्छा, मैं कभी बाबा के साथ तो नहीं पूछता, बाबा तो वहाँ है नहीं, नहीं ना। बाबा तो हो गई है ना। हाँ, तो वो सिंगल सिंगल नहीं है, वो डबल है, जिसमें कि मैं भी हूँ और मेरे साथी भी हैं।
तो मैं इस तरह की उड़ान मैंने भरी फरिश्ता बन के, और वहां अपना महल सिलेक्ट किया और विमान सिलेक्ट किया। ओम शांति। जी अच्छा। वहां पे लाइटिंग कैसी होगी? ये वहां लाइटिंग की का लाइट बताएगा तो सीन? हीरे होंगे ना, हीरों से सतरंगी कलर्स लाइट आएगी, क्योंकि वहां जी ऐसी नेचुरल लाइट होगी कोई, क्योंकि वायर ही नहीं है, तो वायर के बिना लाइट होगी तो फिर वो कैसी आएगी? हमारे डायमंड्स की लाइटें अशरफियां जो होंगी, तो करेंसी भी बताया बाबा ने कि हमारी अशरफी होगी, रूपरेखा उनकी। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। यादव भाई जी आप बोल सकते हो। वहाँ की पढ़ाई, वहाँ की हिस्ट्री वगैरह वो भी संगीत और कविताओं में होगी, वो बोर करने वाली नहीं होगी। और रास भी खेल ही होगा, नाटक भी करेंगे, सिनेमा नहीं होंगे, वहाँ सारी मौज ही मौज है। ओम शांति। वहाँ की बड़े चित्रों के रूप में वो चित्र बनाएंगे सारे। चित्र क्या मतलब है? चित्र बनाना, अपना भविष्य का आकार बनाना। जैसे कलाकार अपना भविष्य का आकार बनाना, चित्र बनाना भविष्य का चित्र बनाना। चित्रों में पढ़ाई होगी। वंदना जी आप शेयर कर सकते हो। टेप बजाने की जरूरत नहीं, नेचुरल पंछियों की आवाज, सुंदर आवाज, जिसमें आप उठेंगे, उठ के टाइम पे सवेरे ही, लेकिन थके हुए नहीं होंगे वहां पे, हम थके हुए ना होंगे। पंछियों की आवाज भी साज होगा, टेप लगाने की वहां पे जरूरत ही नहीं होगी। जी जी, साज पक्षियों के आवाज की होगी, टेप जाने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा। और महलों में सोने के और हीरों की प्रकाश होगी, लाइटिंग की जरूरत नहीं, अलग अलग प्रकार के जैसे यहाँ जलाते हैं ऐसी जरूरत नहीं, वहाँ ऐसे ही लाइटिंग होगी, सोने से और हीरों से उसकी चमक आ सोने की जाएगी। लाइटिंग पड़ेगी। हाँ जी, उन सोना पे उन पे सनरेज पड़ेंगी और हमें अंदर लाइट मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी, अच्छी नेचुरल मिलेगी। जी जी, बहुत अच्छा। और कुछ शेयर करना चाहेगा निमित जी? आप बोल सकते हो, अभी हैंड रेस है आपका। ओम शांति। जी जी बोलिए। हाँ, बाबा ने बताया कि वहां पर जगमगाते हीरे होंगे ना, तो क्या होगा कि एक दीपक जलेगा तो अनेक दीपों का कार्य करेगा, तो नेचुरल भाषा होगी। और जो लेन देन होगा एक दूसरे के साथ, जैसे बार्टर सिस्टम पहले था, वैसे ही, वस्तु लेना और दूसरे को देना, और ऐसा कुछ रजिस्टर नहीं होगा, हिसाब किताब नहीं होगा। जिसको जितनी जरूरत है वो उतनी अपना आवश्यकता के अनुसार अपना भरण पोषण करेगा। तो एक्सचेंज करेंगे। पहले जैसे हम क्या करते, किसी घर से सब्जी लाए तो वो कटोरी खाली हाँ तो दूसरी कटोरी दे, तो एक्सचेंज करेंगे। हाँ, अब एक्सचेंज हो, एक्सचेंज बस वाली ये बात होगी, मेरे पास सिस्टम। बात का तो चेंज हो गया। हाँ जी जी, बहुत अच्छा। और जो काफी बाबा जी ने, आप शेयर कर सकते हो। हाँ, शांति। आज पापा ने कहा है कि वो साहेबजादे और साहेबजादे को दादिया को देख रहे हैं, वो भी इस संगम के और भविष्य के। लेकिन बाबा ने कहा कि ये जो जीवन अभी संगम का है ना, वो पदम गुणा श्रेष्ठ है, इवन भविष्य से भी। तो बाबा ने एक बात और भी कही कि जो भविष्य जीवन के सर्व संस्कार है, वे अभी से ही आरंभ होते हैं। जो अभी बढ़ेंगे वो ही सतयुग में चलेगा। सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि इसकी वजह से ही वो सब प्राप्ति होगी। वहां तो प्रजापति भोग है ना दीदी, बहुत अच्छा। अब बाबा ने शुरू भी हाईएस्ट बताया, समीप बताया आपने, देखो कितना। अब भी बाबा ने क्या बताया, कितना मैसेज ला रहा बाबा, नशे में की। पुष्पा जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। पुष्पा दीदी जी आप। हाँ, ओम शांति जी, आवाज आ रही है जी मेरी? जी हाँ बाबा जी ने जी, आ कहा रही है। वहाँ कोई पत्तों की सब्जियां नहीं होंगी, वहाँ फल और फूल ही इतने अच्छे होंगे, उन्हीं की सब्जियां बनेंगी। और फल पीने के जो शरबत होंगे वो अलग होंगे, पीने वाले फल अलग होंगे और खाने वाले फल अलग होंगे।
ओम शांति। जी रसदार फल अलग होंगे, जो खाने वाले में अलग हाँ जैसे रसदार, नरम हाँ रस, रस वाले हो गया, दबाओगे नरम हाँ वो रस वाले होंगे, जो पीने उसमें वाले भी रस होंगे वो रस वाले होंगे, वाले हो और गया। जो खाने वाले हाँ, होंगे वो काट कर खाने, मतलब वैसे ही खाने वाले होंगे, गूदे वाले होंगे। जैसे नारियल जी सूबी रस वाले फलों हाँ जैसा नारियल का पानी होता है उसी तरह से पिया जाएगा। पिया जाएगा। किसने किसने फ्रूट का मजा लिया खाना और पीने का मुरली सुनते हो। मैंने सबसे पहले लिया, इसीलिए यही याद रहा सबसे ज्यादा। शुभी नींद रस ही ओम याद शांति। पी रहे थे, वो शुभी सर रस बाबा बताते ना, वो ही पी रहे थे। जी हमारे कैलाश भाई जी रह रहे हैं, उनको शेयर करना दीजिए। कैलाश भाई जी आप शेयर कर सकते हो। कैलाश भाई जी आप शेयर कर सकते हो भाई जी प्लीज, काफी देर हो गई आपको वेट करते हुए। आवाज तो आ रही है दीदी जी हमारी? आ रही है। हाँ हाँ जी, आ रही है। कैलाश भाई जी शेयर कीजिए प्लीज। चलो और कोई आत्मा शेयर कर सकती है? कैलाश भाई जी नहीं बोल रहे सर, म्यूट पे हैं। ओम शांति भाई जी। बोलिए धनलक्ष्मी दीदी। राज्य अधिकारी होने के कारण ही सदा सर्व संपत्ति का संपन्न, हर वस्तु से मालामाल, सदा राजाई की रॉयल्टी से हर जन्म बिताएंगे। सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा के प्रति चक्कर लगाती है हमारे सामने। आप लोगों के प्राप्ति की इच्छा नहीं होंगे, लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होंगे कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाए। चारों ओर वैभव की कानें भरपूर होंगी। ओम शांति भाई। ये आप तो इच्छा पात्र में विद्या होंगे वहां, लेकिन प्राप्तियां आपका चक्कर लगाएंगे, मेरे मालिक मुझे यूज करे। बहुत अच्छा। और कुछ शेयर करें? ओम शांति। ओम शांति। बोलो भाई। पहले आप किस रिगार्ड दे कर सकते हैं, कोई भी आत्मा बोल सकती है, कोई बात नहीं। वहाँ रियल गोल्ड होगा और उसमें हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न प्रकार के रंग लाइट्स दिखाई देंगे। वहाँ एक हीरे में 7 रंग दिखाई देंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के ट्यूब्स लगाते हो ना, तो वहाँ लगाने की जरूरत नहीं होगी। जी आप एक दीपक जलाओगे, 7 प्रकार की लाइटें निकलेंगी उस हीरे में से, जो उस पे शैडो पड़ेगी। बोलिए कैलाश भाई जी। हाँ, बाबा कहते हैं कि वहाँ पे सोने के महल होंगे, हीरे जवाहरात लगे होंगे, जो पुष्पक विमान होंगे वो एटॉमिक एनर्जी पे चले होंगे, फल फूल आदि भरपूर रहेंगे, स्नान के लिए इत्र वाला पानी रहेगा, सब तरफ भरपूर सारे रहेंगे, और सब प्राप्तियों से सब आत्माएं भरपूर रहेंगे। ओम शांति। जी भाई जी बहुत अच्छा। आज बाबा ने बार्टर सिस्टम के बारे में कहा, किसी को शेयर करना है? फिर वहाँ की लैंग्वेज कैसी होगी, कैसे बात करेंगे, वो शेयर कर सकते हैं। वो बार्टर सिस्टम का तो बोला है ना बाबा ने कि वहाँ कुछ ऐसे ये तो नहीं होगा किसी को कि ये कमी है वो कमी है, लेकिन सिर्फ लेन देन के हिसाब से वो करेंगे, लेकिन सबको सब प्राप्तियां होंगी। ओम शांति। वहाँ फैमिली सिस्टम है और दुकानदार होंगे, लेकिन जी वहाँ जी वहाँ बार्टर सिस्टम में जैसे आम दे करके केला लेंगे, जिसके पास जो है एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे करेंसी तो रहेगी नहीं, और हिंदी लैंग्वेज होगा ना। और स्नेह की लेन देन होगी। मालिकपन का भाव भी नहीं रहेगा वहां पे, खाली से लेन देन करेंगे। दुकानदार दुकान होगा, लेकिन वो ग्राहक नहीं है, ग्राहक नहीं, जिसको जो चाहिए ऐसा हमें ये चाहिए वो एक्सचेंज करेंगे। दीदी करेंसी भी उन्होंने बताया कि अशरफी के रूप में होगी। अशरफी। ओम शांति।
ओम बोलिए, शांति। वी यादव, हैंड रेज किया है आपने, बोलिए। फिर अलका वह सिस्टर बताना, ठीक है। वहाँ अगर हमको प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी तभी भी सर्व प्राप्तियां हमें इस्तेमाल करे ऐसी इच्छुक होगी। मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाए ऐसी ही प्राप्तियों की इच्छा होगी। ओम शांति। अलका सिस्टर बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। वहाँ 5 तत्व विश्व प्रदान होने के कारण वहाँ गर्मी सर्दी भी नहीं, वहाँ सदा वसंत बहार होता है। बाहरी वहाँ मौसम, हाँ बाहरी जी। मौसम, वजीर की दरकार नहीं, वहाँ वजीर की भी दरकार नहीं। यहाँ संगम युग पर ही श्रीमत पर चलते हैं तो वहाँ किसी की राय लेने की दरकार नहीं। ओम शांति। सबने बाबा की श्रीमत फॉलो की है तो सब एक मत पर ही होंगे। एक मत, एक भाषा, एक राज्य। और किसी का कोई अनुभव रहा, बोलिए। कुलदीप भाई जी बोलिए। बस ये इतना ही कहना चाह रहा था कि एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म, एक धर्म, धर्म भी एक ही होगा। जी भाई, जी, और जैसे अभी भाई जी ने शेयर किया कि वहां पर जैसे प्राप्तियां इच्छुक होगी, जैसे कि वे वेट करेंगे कि हमें यूज करे, जैसे आर्टिस्ट लोग वेट करते हैं ना कि हमें यूज करा जाए तो उसका यूज होगा तो उसका वैल्यू होता है। जैसे पानी चाहेगा पानी को यूज करे, आर्टिस्ट चाहते हैं कि हम आर्टिस्ट है तो हमें कोई यूज करे, तो उस तरह से प्राप्तियां इच्छुक होंगे। ओम शांति। प्रकृति भी हमें देने के लिए तैयार होगी कि आप हमें कुछ ऑर्डर करें और हम वो करें, आपके समक्ष, आपके प्रत्यक्ष करें। आप पंछी हमारे इशारे पर डांस करेंगे ना, कितना सुंदर बाबा ने बताया। सब चले गए थे क्या स्वर्ग में? हाँ, हमने तो पूरा नजारा ही देख लिया बैठे बैठे सब। जैसे जैसे भाई जी पढ़ रहे थे वैसे हाँ, वैसे एक वैसे के वैसे बाद हम देखते रिलीज हो रहा था। चलाने की जरूरत नहीं, बैठते थे ऑटोमेटिक चले जाएगा। ड्राइव सीखने की जरूरत नहीं यहाँ पे। कैलाश भाई जी, आपको कुछ शेयर करना है? हाँ हाँ हाँ, ये जैसे मैंने बताया है कि अभी वहाँ एक ही धर्म होगा, लेकिन वो जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वहाँ, हम सब आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है हमें। हाँ हाँ, तो उनको ये पता नहीं रहेगा कि हम देवी देवता धर्म के हैं। वो होंगे देवी देवता धर्म के, अभी संगम पर हमें पता है। सतयुग में उनको पता नहीं रहेगा क्योंकि उसकी भेंट में दूसरा धर्म ही नहीं होगा। ओम शांति। नहीं है जी। जी दीदी, मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ कि बोलिए। मुझे हिंदी नहीं आता था, तो मैं अभी सीख रही हूँ। मेरा सिस्टर सिडनी में है, वो ज्ञान में चलती है, वो मुझे हिंदी सिखा रही है कि कैसे मुरली पढ़ना है। वो मुझे हेल्प करती है क्योंकि मैं जानती हूँ कि सतयुग में हिंदी ही रहेगा, तो मैं अभी से प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओम शांति। बहुत बढ़िया, बाबा भी आपको सिखाता है। देखो, बाबा ने निमित्त बना दिया आपके लिए कोई। और हिंदी भाषा वहां पे ऐसी होगी, कोई शब्द, वो वस्तु, वो शब्द सिद्ध करेगा वैसे। तो उस इस पर गुलजार दादी जी की 2 वीडियोस है, वो भी सब सुन सकते हैं कि दादी ने कैसे स्वर्ग के नज़ारे सब, और वहाँ क्या क्या होता है, क्या कैसे दैनिक दिनचर्या कैसे होती है, वो सब दादी ने बहुत डिटेल में बताया है। ओम शांति। वहाँ पे देवता दादी की वीडियो देखनी पड़ती, देवता दादी की 2 मिनट रहती वहाँ पे, जी, उनकी वीडियो में देवता दादी। देवता दादी की। जी। बाकी हिंदी वहाँ पे देवनागरी भाषा होगी। जैसे रेलस को होंगे लो पथगामिनी, जैसे हमारी कौम है उसको हम कहेंगे केश चिलकारी, जैसे हमारा ब्रश है दंत चिलकारी। केश को कौम को कहेंगे केश चिलकारी, दंत ब्रश को कहेंगे दंत चिलकारी। हम्म।
खेल को लोह पथगामिनी। वहां पर काली चीज भी कोई नहीं होगी, इवन बाल भी गोल्डन गोल्डन होंगे, ऐसा भी दादी ने कहा हुआ है। जी अच्छा, जी कोई भी चीज धन काली बात को बोलिए। जी। अभी हम पोल लॉन्च करने से पहले पोल का आंसर देंगे, सभी अपना अपना पोल करेंगे। स्क्रीन पे दिया दे रहा है पोल। कल का हमारा होमवर्क ये रहेगा, हम शहजादे शहजादियां बन के सतयुग की सैर करेंगे। अपने विमान में बैठ के अपने उसमें बगीचे में जाएंगे, फूलों के फलों को देखेंगे और फलों के रस पियेंगे। जो फल खाने का दिल होगा फल खाएंगे और अपने महल की लाइटें देखेंगे। तो साथ में हम सतयुग की सैर करेंगे कल अपने शहजादे शहजादियां बन के, और इस नशे में रहेंगे हम शहजादे हैं शहजादियां हैं। सबसे हाई से जैसे बाबा ने आज शिकार मूल्य में बहुत हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो, अपने हाईएस्ट सोच समझेंगे। किसी कुछ मैं बोल सकती हूँ? जी बोल सकते हो। अब मुझे होमवर्क का नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है। हाँ 12 जी तारीख होमवर्क का मैसेज नहीं आ रहा है। दीदी, हम गए हुए थे मधुबन, आ जाए ना, अब आएगा। हाँ, आ गए, मैं कब से 15 तारीख को आ गए। नहीं दीदी, हम गए हुए थे, हम भेजते हैं होमवर्क। हाँ तो बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया हुआ है। नहीं नहीं, जो अभी हमें मैसेज भेजते हैं ना तीव्र फुर्सत में, ये होमवर्क रहेगा कल का बोल के। हाँ जी, तो वही दीदी, बाबा ने हमें निमित्त बनाया हुआ है, हम मधुबन गए हुए थे, आ जाए, अब कल से भेजेंगे। हाँ, कल से भेजा। ओके, ओम शांति। हम ओम भी शांति जी। दुबन गए थे, हम 15 तारीख को आ गए रिटर्न में। ठीक है दीदी जी। ओम शांति। ये अपना बता रहे, वो अपना बता रहे, ऐसा हो रहा है। मुझे लगा, मुझे मेरे पुल से मैंने मैसेज रखा था कि मैं मधुबन जा रही हूँ। हाँ, चलो, ओम शांति। ओम शांति। अभी हमारा टाइम भी हो चुका है। सभी शहजादे शहजादियों को गुड नाइट। हाँ जी, सभी शहजादे शहजादियां आज सीन देखते हुए सतयुग के सो जाएंगे बाबा की गोद में, बाबा को अपना चार्ट दे के आज का। जैसे लास्ट वीक बाबा ने शिकार मूल्य को चार्ट दो आप, चार्ट पे बाबा आजकल बहुत जोर दे रहे हैं, तो अपना चार्ट देंगे बाबा को और गुड नाइट, सभी सो जाएंगे बाबा की गोद में। अच्छे अच्छे सतयुग के सपने देखेंगे, शहजादे शहजादे बन गए, अपने विमान देखेंगे। गुड नाइट।